इस वक्त हम मौजूद हैं महाराजगंज के ज़िला मुख्यालय पर और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ज़िला मुख्यालय के पत्रकार मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी का मत बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, 19,356 मत से इस समय आगे चल रहे हैं 10वें राउंड में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराजगंज से अमतेश त्रिपाठी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज तक से हैं। हम सबसे पहले उनसे जानेंगे कि किस तरीके से दो चौधरियों की लड़ाई कैसे देखते हैं। देखिए, दो चौधरियों की लड़ाई काफ़ी नेक टू नेक फाइट है, कांटे का टक्कर है। लेकिन इस बीच जो है भाजपा के जो पंकज चौधरी हैं, 6 बार के सांसद हैं, भाजपा ने जो है 9वीं बार उन पर भरोसा जताया है। तो पंकज चौधरी जो है 19,000 से ज़्यादा मतों से आगे चल रहे हैं। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज़ वन इंडिया के पत्रकार अभिमुक्त पांडे सर हम मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि सर लगातार जिस तरीके से बीजेपी ने 9वीं बार प्रत्याशी पंकज चौधरी को बनाई है, 7वीं बार क्या लगता है जिस तरीके से 10वां राउंड का मतगणना हुआ है, जिस तरीके से दिखा जा रहा है, क्या लगता है? देखिए, 10वें राउंड की मतगणना पूरी हो गई, जिसमें 19,600 लगभग 19,600 के आसपास मतों से पंकज चौधरी जो है आगे चल रहे हैं। तो कुल मिला के अब 19,000 का जो मार्जिन है उसको कवर कर पाना मुश्किल लग रहा है। तो ये कह सकते हैं कि अब एक तरीके से पंकज चौधरी लग रहा है कि चुनाव महाराजगंज से फिर से 7वीं बार सांसद हो जाएंगे। अगर देखा जाए महाराजगंज जनपद की अगर बात की जाए तो ये अंगद शर्मा जी हैं, सी न्यूज़ से हैं, देखते हैं और काफ़ी भारत नेपाल सीमा पर कवरेज करते हुए दिखते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। अगर ज़िले भर की बात की जाए, ज़िले भर की समीकरण जो दो चौधरियों के बीच की लड़ाई है, कैसे देखते हैं आप दो चौधरी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महाराजगंज जनपद की बात करें या पूरे भारत की बात करें, कहीं ना कहीं आमने सामने की लड़ाई है। एक तरफ भाजपा है तो इंडिया गठबंधन भी लड़ाई में है। और महाराजगंज जनपद में अगर बात करें तो पहले ही राउंड से अगर माना जाए तो पंकज चौधरी यहाँ लीड है। अभी तक 10 राउंड का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें पंकज चौधरी 19,356 वोट से आगे हैं। लेकिन 8 और 9 राउंड की अगर हम तुलना करें तो 8वें राउंड में जिस तरह से पंकज चौधरी 19,000 से अधिक ज़्यादा थे, उसके बाद जब 9वें की बात करें तो उसमें 3,3500 डाउन हो गए थे। लेकिन अभी भी कई राउंड बाकी है, अभी जो है रिजल्ट आना बाकी है। तो कुछ भी हो सकता है, कुछ कहना जल्दबाजी होगा। हालांकि चढ़ाव उतराव जारी है। और हम आपसे बता दें कि 10वें राउंड में भाजपा प्रत्याशी पंकज चौधरी 2,64,024 वोट पाए हैं। गठबंधन प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी 1,87,068 वोट पाए हैं। वहीं बसपा से मौसम आलम 12,048 वोट पाए हैं। हालांकि अगर मौसम आलम की बात करें, जिस तरह से लोग बसपा के ग्राफ को देखते थे, उसके वोट बैंक को देखते थे, उस तरह का मौसम आलम का कोई प्रदर्शन नहीं रहा है। अगर दोनों प्रत्याशियों की बात करें तो उनका बेहद ही खराब प्रदर्शन माना जाएगा। जी, अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए खबर फास्ट के पत्रकार हैं उमेश गुप्ता जी से हम जानेंगे। लगातार आप क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र में कवरेज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए दो चौधरियों के बीच की लड़ाई है, वहीं बसपा की प्रत्याशी की बात की जाए मौसम आलम से, कैसे देखते हैं, क्या लगता है बीजेपी कितना भारी पड़ रही है? देखिए, जो बसपा प्रत्याशी है मौसम आलम जी, वो इस चुनाव में कुछ उनका दिखा नहीं। और जो बसपा वोट की बात की जाती थी कि वोट बैंक है, वो कहीं दिख नहीं रहा है। और जहाँ तक इस चुनाव की बात है, शुरुआती रुझानों में दोनों प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर दिख रही थी। लेकिन इस बीच जो है धीरे धीरे बीजेपी बढ़त की ओर बन रहा है। लगभग 19,000 की बढ़त बीजेपी के पास हो गया, बीजेपी के पास। और अब बढ़त को कम पार पाना कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं है। फिलहाल अभी तो ये रुझान है, अंत तक क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल बीजेपी बढ़त की ओर, जो बीजेपी दावा कर रही थी, धीरे धीरे उस तरफ बीजेपी बढ़ रही है। जी, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। आपने सुना महाराजगंज जनपद से पल पल की अपडेट देने के लिए पहल 24 के साथ बने रहिए महाराजगंज से। ये थे पत्रकारों की राय, हमने जाना, पत्रकारों से हमने बातचीत किया और पत्रकारों की राय में आपने साफ सुना क्या लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। फिलहाल पहल 24 के लिए महाराजगंज से कृष्णा गुप्ता।